वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना ठिकाना बना लिया था। चेहरे पर चमक थी, आंखों में अपनापन था, परंतु फटे पुराने कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति की गवाही दे रहे थे। अम्मा कहती थी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, फिर भी मैले कुचैले कपड़ों में सिर्फ एक चादर पर पड़ी रहती। लगभग 10 दिन से यही हाल था। मंदिर आने वाले श्रद्धालु कभी प्रसाद दे जाते, तो कभी कोई राहगीर तरस खाकर तो निवाले पकड़ा देता। बस इसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। इसी मंदिर में हर साल श्रवण आया करता था। अपने माता पिता की बरसी पर वह गरीबों को भोजन करवाता था। उसके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे, तभी से वह अकेला रह गया था। श्रवण अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था, पर दिल से आज भी उतना ही भावुक और संस्कारी था। भोजन बांटते हुए उसकी नजर अचानक से उसी अम्मा पर पड़ी। पेड़ के नीचे बैठी वह बूढ़ी माँ। श्रवण को उनके चेहरे में न जाने क्यों अपनी माँ और दादी दोनों की छवि नजर आने लगी। वह धीरे धीरे पास पहुंचा और बोला, अम्मा खाना खाओगे? अम्मा चुप रही, शायद बहुत उदास थी। श्रवण ने फिर से कहा, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, इसे तो खा लो। अम्मा ने कांपते हाथ से प्रसाद लिया। श्रवण ने भी उनके हाथ पे उठाकर प्रसाद खाया और फिर धीरे से पूछा, अम्मा आप यहाँ कैसे? आपका घर कहाँ है? अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अब यही पेड़ ही मेरा घर है। पहले मेरा अपना शानदार मकान था। पति साथ थे तो रानी की तरह रखी जाती थी, पर उनके जाने के बाद अपने ही बेटे ने मुझे मुंह मोड़ लिया। अम्मा की आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया, बेटा मुझे यहाँ बांके बिहारी के दर्शन कराने लाया था। कार से उतारा, कहा 2 घंटे में लौटेगा। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चल, लेकिन वो नहीं माना। और देखो अब पूरे 10 दिन हो गए हैं, ना बेटा लौटा ना कोई खबर आई। अब समझ गई हूँ बेटा, उसने मुझे यहीं छोड़ दिया ताकि अपनी बीवी को खुश रख सके। यह सुनकर श्रवण की आंखें भर आई, मानो अपनी माँ और दीदी फिर से सामने खड़ी हो। श्रवण ने अम्मा से विनती की, अम्मा मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप रहोगे तो मुझे सहारा मिलेगा। घर लौटकर कम से कम आपकी सूरत तो दिखेगी। अम्मा ने उदास होकर कहा, बेटा जब अपना खून ही मुझे छोड़ गया तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूं? 2 दिन बाद तुम्हें भी बोझ लगने लगूंगी। श्रवण की आंखें छलक पड़ी। अम्मा, क्या कोई अपने माँ बाप को बोझ मान सकता है? जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाए, वो कितनी तन्हाई में जीता है, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। आप मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हो। यकीन मानो आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा। अम्मा ने श्रवण की आंखों में सच्चाई देखी। उन्हें लगा मानो कान्हा जी से भेजा। श्रवण ने उनका हाथ थामा और कहा, चलो अम्मा अब घर चलते हैं। और उस दिन अम्मा उसके साथ चले गई। कुछ महीनों में अम्मा का जीवन बदल गया। अब वह हर सुबह वहाँ पूजा करती थी, श्रवण का नाश्ता बनाती थी, रात को उसके माथे पर प्यार भरा हाथ फेरती। श्रवण को भी जब घर में माँ और दादी का सच्चा प्यार मिल रहा था, उसके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। और अम्मा अब वे अकेली नहीं थी। उन्होंने अपना असली बेटा मिल गया था, श्रवण। आगे की कहानी में कैसे श्रवण का घर खुशियों से भरता है, कैसे उसका बिजनेस एक साम्राज्य में बदलता है, और कैसे एक दिन अम्मा का असली बेटा निशांत अपने किए पर पछताता है। इस भाग को अगले वीडियो में जारी करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। कभी उन्हें बोझ मत समझना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।